भवानी शंकरो वन्दे श्रद्धा विश्वस्वरूपिणो याम्या विना न पश्यन्ति हि सिद्धः स्वान्तस्थमीश्वरम्। शिवे भक्ति शिवे भक्ति रघोक्षजे। भगवान शंकर के परम पावन लीलाओं का हम या कहे शिवरात्रि के महात्मा पे हम चर्चा करने वाले कुछ समय के लिए ही, क्योंकि स्वास्थ्य में थोड़ी गड़बड़ी होने के कारण मैं ज़्यादा देर तो नहीं बोल सकता, लेकिन कुछ समय आपसे चर्चा करने के लिए यहाँ जुड़ा हुआ हूँ। तो भगवान शिव का आज योग है तो कई लोग विवाह कहते हैं, लेकिन कुछ विद्वानों का ऐसा भी मानना है कि आज भगवान शिव की प्रथम जो लिंग है वो इस धरातल पर आई। इस दिन को भगवान लिंग स्वरूप में प्रकट हुए। तो कई लोग कहते हैं कि इस धरती पर पृथ्वी पर शिवलिंग कैसे प्रकट हुआ, तो उसके पीछे शिव पुराण में भी कथा आती है, कईयों ने सुनी होंगी, लेकिन इन शॉर्ट में आपको बता दूं कि जब भगवान विष्णु में और भगवान ब्रह्मा में एक जिद होने लगे कि हम दोनों में बड़ा हूँ, ऐसा सवाल उठा, तब दोनों के आपस में मतभेद होने लगे, विवाद होने लगा। अब देखो, भगवान के बीच विवाद होना ये एक लीला ही है, एक प्रकार की लीला ही हो रही है, ऐसा समझो। भगवान ब्रह्मा और भगवान शिव में, ये विष्णु में जब विवाद होने लगा नारायण में, तब बीच में से एक ज्योतिर्मय अग्नि स्तंभ प्रकट हुआ। वह स्तंभ का ऊपर देखो तो कोई पार नहीं था, नीचे देखो तो कोई पार नहीं पता लग रहा था। तब ये निश्चित हुआ कि स्तंभ का ऊपर का भाग ब्रह्मा जी आप देखो, नीचे का हम देखते हैं। जिसने स्तंभ के छोर का पता लगा लिया वो सबसे बड़ा, वही महान। बोले ठीक है। ब्रह्मा जी ऊपर गए, अपने हंस पर बैठकर, नारायण जी नीचे गए। देखा तो नीचे कोई छोर नहीं मिला भगवान नारायण को। ब्रह्मा जी ऊपर गए तो ब्रह्मा जी को भी कोई नहीं मिला, लेकिन ब्रह्मा जी बोल रहे यदि मुझे नहीं मिला तो नारायण को भी नहीं मिला होगा। इसलिए रास्ते में से गौ को उठा लिया, रास्ते में से केतकी के फूल को उठा लिया और उनसे कहा कि हाँ कहना, मेरी हाँ में हाँ मिलाना, बस सम्मति भरना है कि मुझे स्तंभ दिख गया। जब नीचे आए तब सवाल पूछा, नारायण भगवान ने पूछा कि आपको मिला? बोले हाँ मुझे मिला। बोले मुझे तो नहीं मिला। तब पूछा तो कहा कि केतकी भी गवाही है, कि गौ ने भी गवाही दी है कि मुझे ज्योतिर्मय स्तंभ का शिखर मिल गया। तब आकाशवाणी की ब्रह्मा आप झूठ बोल रहे हो, इसलिए केतकी का फूल कभी शिव के पूजन में यूज नहीं होता। ध्यान रखना इस बात को हमेशा से। केतकी का फूल भगवान शिव पर चढ़ाने से हजारों गौ हत्याओं का पाप तात्काल लग जाता है। प्रायश्चित स्वरूप आप माफी मांगे भगवान से और पूजन करें भगवान का, या आप कहे तो शिवरात्रि का व्रत कर ले, तो उससे भी ये दोष समाप्त हो जाता है। अलग अलग उपाय अलग अलग विद्वान बताते हैं, लेकिन मैं यही कहूँगा कि शिवरात्रि का व्रत कर ले। शिवरात्रि ये बड़ी शिवरात्रि है, हर माह में एक शिवरात्रि आती है, वो व्रत कर ले तो आपका ये दोष समाप्त हो जाएगा। लेकिन भूल से भी ये कार्य नहीं करना चाहिए, भूल से भी चढ़ाना नहीं चाहिए केतकी का फूल महादेव जी पर। गौ को भी श्राप दिया कि आप सदा पवित्र रहने वाले, आपने गलत बयान दिया, मतलब असत्य वचन कहे, इसलिए आपका मुख सदा अपवित्र रहेगा। इसलिए गौ की पूजा आगे से नहीं पीछे से होती है, और गोदान भी पीछे से किया जाता है, आगे से नहीं किया जाता। तो ये वो दिन है, आज जो महाशिवरात्रि का ये पावन दिन है, ये वही दिन है जब भगवान इस धरातल पर आए लिंगाकार में। वो स्तंभ छोटा हो गया और महादेव जी ने कहा ये सभी मनोकामना पूर्ण करने वाला लिंग स्वरूप, इसकी जो पूजा करेंगे उसकी सभी मनोकामना पूर्ण होगी। इसलिए आप देखते होंगे कि शिव जी पर लोग अलग अलग तरीके से उपाय करते हैं, कुछ चढ़ाते हैं तो उनके पूर्ण होते हैं। तो उनके पूर्ण इच्छा होने के दो कारण हैं, एक वो विश्वास से करते हैं, दूसरा वो सही करते हैं। क्योंकि वेद व्यास जी ने जितने उपाय शिव पुराण में लिखे और किसी पुराण में नहीं लिखे, उससे ज़्यादा उपाय शिव पुराण में उपलब्ध है, तो ठीक ही करते हैं। मैंने कल भी एक वीडियो डाली होंगी कि भगवान शिव पर क्या चढ़ाने से क्या फल प्राप्त होता है, वो भी मैंने बताया कि चावल अक्षत चढ़ाने से धन समृद्धि की प्राप्ति होती है। ये मेरे वचन नहीं है, ये वचन शिव पुराण के हैं। जिनकी वंश वृद्धि रुक गई हो, गेहूँ चढ़ाए
अवश्य ही आपकी वंश वृद्धि होंगी। यदि किसी में नपुंसकता आ गई हो तो घी चढ़ाए, बल चाहिए तो भी घी चढ़ाए महादेव जी पर, तो ज्ञान चाहिए तो दीप जलाए। आज की रात्रि महादेव जी के यहाँ पर दीप अवश्य जलाना चाहिए, मंदिर में या घर पे भी आप कि जहाँ शिवलिंग हो वहाँ आप दीप अवश्य जलाएं। अभी जो सुन रहे हैं अवश्य ही शिवलिंग के पास दिया जलाकर रखे रात्रि में। और हो सके तो मंदिर में चौमुहा दीपक जलाने का भी वर्णन आता है कि चौमुहा दीपक जलाए मंदिर में आटे का, उसमें घी भर दे और 4 मुख हो उस दिए कि वो जलाने का बताया गया है साधु संतों द्वारा। तो ये कार्य आप करें। उपायों से होता क्या है, उपाय विश्वास से किए जाए तो परिणाम देते, फल देते हैं अवश्य ही। तो विश्वास से उपाय किया करो। जैसे भगवान शिव को उपायों से ज़्यादा मैंने ये भी कहा है कि भगवान शिव को भक्ति चाहिए तो भगवान शिव की उपासना करो। जो युगल उपासक है, जो राम जी की उपासक है, भगवती की उपासक है, वो शिव जी के दर से ही उन्हें जाना होगा, क्योंकि शिव जी का दर भक्ति प्रदान करने वाला है, भक्ति प्राप्त कराने वाला यदि कोई दर है तो वो भगवान शंकर का दर है। जब नारद जी भगवान विष्णु पर, नारायण पर जब क्रोधित हुए, मोहिनी नहीं मिली, तो विश्व मोहिनी जिसका स्वयंवर हो रहा था वो नहीं मिली, जब क्रोधित हुए तब भगवान से क्षमा मांगी कि मुझे भूल हुई, मैं आप पर क्रोधित हुआ, तब मैं क्या करूं। तब भगवान नारायण ने एक ही वचन किया, कहा जपहु जाई शंकर सतनामा, होई हृदय तुरत विश्रामा। तुम शंकर भगवान के सैकड़ों नामों का जाप करो, तुम्हें शांति प्राप्त होंगी। और जाओ वहीं से शुरुआत करो। यदि भक्ति में कभी आप रिवर्स गियर डाल दो, कहीं पीछे हट गए हो, कहीं भक्ति छूट गई, पहले जैसा नाम जाप करते थे वैसा नाम जाप नहीं हो रहा, जैसे संकल्प करते थे वैसे संकल्प नहीं हो रहे, या यो कहो तो जैसा आप प्रयास कर रहे हो कि मुझे ऐसा बनना है, मुझे यहाँ तक जाना है, या फिर मैं श्री कृष्ण को पाने निकला था, भगवान की प्राप्ति करने निकला था, लेकिन मुझसे दोष हो गए, या फिर गुरु जी के लिए आपके दोष हो गए, तो क्या करें। ऐसा समझो कि आप लॉस एंड लॉस एंड लॉस नीचे नीचे आते जा रहे हो, डाउन एंड डाउन होते चले जा रहे हो हर तरह से, वो कोई भी हो, फाइनेंशियल हो, आपके पारिवारिक हो, कला हो, भक्ति में हो, आध्यात्म में हो, कोई चीज़ में हो, यदि आप डाउन एंड डाउन होते चले जा रहे हो तो मानो शिव जी मुझसे बुलवा रहे हो, शंकर का दरवाज़ा पकड़ लेना, शिव की आराधना नित्य नियम से करने लग जाना, तुम्हारा डाउन एंड डाउन रुक जाएगा और अप एंड अप होते चले जाओगे। जो नीचे गिर रहे हो वो नीचे नहीं गिरोगे। यदि विश्वास से ये कार्य कर लिया तो क्या करना है, शिव जी की आराधना करो नित्य, कुछ नहीं, 1 लोटा जल महादेव जी पर अर्पित करो नित्य जाकर। तो जो गिर चुके हो, हर तरह से जो फंस चुका है, ऐसे व्यक्ति को शिव जी को पकड़ लेना चाहिए, फिर शिव जी उसे संभाल लेंगे, उसे जहाँ लेकर जाना है शिव जी अपने आप लेकर जाएंगे। नारद जी से अपराध हुआ तो एक बात सीखने को मिलती है, नारायण भगवान को ही उन्होंने कुछ कहा था, क्रोध में आके बहुत कुछ कह दिया था, तो कहा था कि मैं इसका प्रायश्चित क्या करूं प्रभु, आप तो मेरे इष्ट हो लेकिन मैंने आपका विरोध कर दिया, तो क्या करूं। तो बोले शंकर के दरवाजे चला जा, उस शिव को पकड़ ले, वो शिव आपको अपने आप उस स्थिति में लेकर आएंगे, वही भावात्म में बना देंगे। क्योंकि नारद जी को जो प्रिय था वो नहीं मिला। कई बार हमारे साथ भी ये होता है, हमें जो प्रिय होता है नहीं मिलता, तो इसका कारण है, इसकी वजह एक ही है कि आप जो भी मांग रहे हो, ये नहीं कहता कि आप हर कोई चीज़, कोई संपत्ति मांगता है, कोई प्रॉपर्टी, कोई कुछ न कुछ मांग रहा है, तो आप जो भी मांग रहे हो वो आपको इसलिए नहीं दे रहा, उसके लिए या तो आपके कर्म कभी कभी ढीले हो जाते हैं, या फिर आपके प्रयास ढीले हो जाते हैं, या आपके विश्वास श्रद्धा में खेद आ जाता है, तो वो प्राप्त नहीं होता, तब वो प्राप्त नहीं होता। तो इसीलिए विश्वास करना, सबसे पहली नींव ही विश्वास है। रामचरित्र मानस मैंने शुरू में कहा, भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास स्वरूपिनो। श्रद्धा और विश्वास यदि आप में
तो आपका हर उपाय सक्सेसफुल होगा, हर इच्छा पूर्ण होंगी, इसमें कोई संदेह नहीं। विश्वास लेकर आना। तो भगवान की भक्ति प्राप्त करनी है, सब जगह से फंस गए हो तो यही करना है। भगवान नारायण कई बार ये कहते हैं कि मुझे यदि प्राप्त करना है तो शंकर के दरवाजे होकर आना, भगवान शिव को जो प्रिय होगा मुझे प्रिय होगा। तो ऐसा आप करें, ये भेदाभेद भक्ति ना करें। कई लोग भेद कर लेते हैं कि ये तो शिव जी के उपासक है, ये तो ये है। या लोग कई बार मुझे भी कहते हैं कि आप हर इसमें बोलते हो, नवरात्रि में 9 दिन देवी माँ पर बोलते हो, रामचरितमानस पर बोलते हो, कृष्ण पर बोलते हो, और आप चाहते क्या हो। तो ये भेदाभेद वाली बुद्धि मत रखो, ऐसे मत जीना जिंदगी में। एक क्लियरिटी अपने जीवन में ये रखो फिक्स कि आपको कृष्ण भी आप ही के हैं, राम भी आप ही के हैं और शिव भी आप ही के। वो एक दूसरे में भेद नहीं रखते, तो आप क्यों रखते हो। आपका इष्ट आपके लिए सब कुछ है, मान्य है, लेकिन अपने इष्टों को हर परमात्मा में देखो और प्रणाम करो। ये नहीं कि उनका अपमान कर दिया। लिंग पुराण में वर्णन है, भगवान शिव कहते हैं जो राम विरोधी हो, जो नारायण का विरोधी हो, वो मुझे स्वप्न में भी नहीं सुहाता, वो मुझे कभी प्रिय नहीं हो सकता। तो ऐसी बात आप विश्वास करें अपने इष्ट पर, अपने इष्ट को ही सब जगह देखें, क्योंकि वो अलग नहीं है, एक ही है। तो ये बुद्धि भी कब आएंगी, जब भक्ति बढ़ेगी। और भक्ति चाहिए तो महादेव जी की उपासना आपको करनी ही होगी। शिवरात्रि पर चर्चा करने वाला हो तो शिवरात्रि पर ही कह दूँ, शिवरात्रि की एक बड़ी लोक प्रसिद्ध कथा आती है, वो तो आप सबने सुनी, लेकिन फिर भी एक रिमाइंड कर दूँ कि इतने से चीज़ से व्यक्ति कहाँ तक जा सकता है। जो लॉस एंड लॉस, जो उपाय ढूंढ रहे हैं कि मैं क्या करूँ अपनी ज़िंदगी में कि सफल हो जाऊँ, तो जो लॉस एंड लॉस जा रहे हैं उनके लिए एक उपाय इसमें वर्णित है। उपाय क्या है वो ध्यान से सुनो। भगवान शिव का पूजन